एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। आज आपको कुछ ज़्यादा ही लेटेस्ट व्लॉग मिल गया है। मतलब ये जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। ये आज का ही व्लॉग है। मॉर्निंग में मैंने बनाया और इसको साथ के साथ मैं एडिट करते गई और देखिए ये शाम तक पहुंच भी गया आपके पास। तो एक्चुअली लेटली हमेशा मेरे पास कंप्लेंट्स आती रहती थी कि आपके व्लॉग थोड़ा लेट होते हैं। कई बार 3 दिन पुराने, 4 दिन पुराने, इस तरीके से मैं व्लॉग डाला करती थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 1-2 महीने से अब मेरे व्लॉग लेटेस्ट ही होते हैं। मतलब 1 या 2 दिन पुराने होते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया, दोपहर को ख़त्म किया और शाम तक आपके पास ये व्लॉग भी पहुंचा दिया। तो अभी सुबह का टाइम है और बस ये कपड़े वपड़े सॉर्ट आउट करने का, घर को ठीक ठाक करने का काम चल रहा है। तो कपड़े जो है अगर दिन में धो पाती हूँ तो धो पाती हूँ, नहीं तो फिर शाम के समय जब मैं कपड़े लगाती हूँ ना तो फिर घर के अंदर ही मैं कपड़े सुखाने रख देती हूँ। तो ये कल रात को हमने सुखाए थे, कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, फ़ैन में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो वो सारे मैंने फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगाए हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आयरन वगैरह की काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ढेर कपड़े निकलते हैं। तो इसका एक आइडिया लगाया है मैंने रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ कपड़े आयरन करने शुरू किए हैं। पहले मैं क्या करती थी, इकट्ठे कर लेती थी और उसके बाद फिर एक दिन उनको बैठ के मैं आयरन करती थी। तो मुझे बहुत भारी लगता था, वो लगता था कि हे भगवान, कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। लेकिन अब मैंने ये चीज़ अपने एक रूटीन में ले आई है कि 4 या 5 कपड़े, बस इससे ज़्यादा नहीं, 4 या 5 कपड़े मैं डेली आयरन करूँगी। तो बस मैं 4-5 कपड़े निकाल लेती हूँ, जितने भी वॉश करती हूँ उनमें से 4-5 निकाल के बाकी रख देती हूँ और डेली ऐसे कर रही हूँ। तो मुझे बहुत हल्का लग रहा है अब। तो आज सिद्धार्थ की कुछ शर्ट्स हैं, 5 या 6 शर्ट्स हैं इसकी और मेरी एक ड्रेस है, तो वो मैं आयरन कर रही हूँ। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। डेली थोड़ी देर निकाल करके बस कुछ कपड़ों का ही आप टारगेट रखिए कि 4 या 5 या 3 इतने ही करने हैं, तो बहुत इजी लगता है। अगर कोई और मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है आयरन के लिए तो बस मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ कि उनका थोड़ा सा काम जो है वो हल्का हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी कुछ काम सुबह सुबह निपट गया है। किचन अभी क्लीन करना बचा हुआ है, वो बर्तन पूरा ढेर लगा हुआ है ऊपर तक, तो बस इनको धोना बचा हुआ है। उसके बाद सिद्धार्थ की यहाँ क्लास चल रही है, उसकी क्लास बस फिनिश होने वाली है। आज फ्राइडे के दिन शायद सिर्फ 3 क्लासेस लगती है, तो बहुत 3 लगती है बेटा। कैसे सीटी पीरियड तो काउंट ही नहीं होता, वो तो ऐसे ही है फ़न के लिए। हाँ, तो सीटी पीरियड होता है 20 मिनट्स का, बाकी 3 पीरियड लगते हैं, तो बहुत जल्दी क्लास ओवर हो जाती है। तो बस इसकी क्लास क्योंकि यहीं रूम में बैठ के कर रहा है, बुक्स वगैरह सब फैला रखी है इसने, इसीलिए अभी झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ। तो बाकी के काम मैं निपटा रही हूँ ताकि जब ये उठे तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा के नहा लूँ। और घर में एक भी सब्ज़ी नहीं है, इवन टमाटर तक नहीं है। तो ये आज चने बनाए थे मैंने ब्रेकफास्ट में, और ये खाली प्याज वाले चने हैं, तो खाली प्याज से और अदरक लहसुन से बनाया था मैंने। तो मैंने जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ऑर्डर किए थे, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, दोनों एक ही ब्रांड के, एक ही कंपनी के हैं।
और दोनों बहुत अच्छे हैं। डस्टिंग क्लीनिंग के लिए तो मैं कहती हूँ बेस्ट हैं बिल्कुल। तो कुछ मैंने डस्टिंग के लिए, कुछ मैंने ऐसे देखिए जो कुकटॉप है इसकी क्लीनिंग के लिए रखे हुए हैं, कुछ मैं एकदम साफ़ सुथरे रखे हुए हैं जो मैं बर्तन वगैरह पोंछने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए एक ही राउंड में ये सारा क्लीन कर देता है, जितना भी फेना जितना भी सब कुछ होता है ना। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मैं हाईली इनको रिकमेंड कर सकती हूँ कि ये बहुत अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं। ये एकदम आपकी जो काम करने का टाइम है ना उसको बहुत रिड्यूस कर देते हैं। एक ही बार आप कपड़ा मारेंगे तो सारी गंदगी कपड़े के अंदर आ जाती है, चाहे आप कहीं की डस्ट क्लीन कर रहे हैं या चाहे फिर किचन में ये जो चिकनाई वगैरह होती है इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो दोनों तरह के जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं, बड़े वाले छोटे वाले, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और कई सारे लोगों ने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ और इसके अलावा कई मैंने छोटी मोटी जो चीज़ें दिखाई थी वो परचेज़ की और उसके बाद मुझे कमेंट भी किया कि बहुत अच्छा निकला है दीदी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और मुझे अच्छी लगी बहुत यूज़ करके, उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आपने सिद्धार्थ के बाल कैसे काट दिए हैं, उसके बाल अजीब से लगते हैं, आप कोई टूल ले लीजिए उसके हेयर कट करने के लिए। तो टूल हमने ले रखा है, ये फ़िलिप्स का ट्रिमर हमने बहुत दिनों से, मतलब जब मैंने आपसे डिस्कस किया था ना उसके बाद हमें मिल गया था, तो कई महीनों से है हमारे पास। हस्बैंड अपनी बियर्ड वगैरह करते हैं इससे ट्रिम। तो होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल रीज़न कि ये सिद्धार्थ जो है ना बाहर भी जब कटिंग के लिए जाता था तब भी और अभी भी बहुत इरिटेट होता है कटिंग करवाने से। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये कटिंग करवाए। तो घर में जब भी मैं इसकी कटिंग करती हूँ ये बहुत हिलता डुलता रहता है और उसके चक्कर में इसके आगे के बाल जो है ना वो ट्रिमर में आ गए थे। मतलब मैं कर रही थी साइड के और एकदम हिल डुल करके इसने इधर के थोड़े से बाल कर लिए, तो उन थोड़े से के चक्कर में मुझे सारे बैलेंस करने पड़े, तो इसके बाल बिगड़ गए थे। तो आज इसके फिर से हेयर कट का टाइम है और इसका मुंह देखो। आज नहीं अपने बाल देखे तुमने? आज नहीं, छोड़ो बाल नहीं, आज नहीं। देखो फ्रेंड्स का मतलब था मशीन से एक नया हेयर कट वाला बंदा बुला लो घर पे। तो उससे भी तो तुम इरिटेट होते हो, बाहर जाते थे तो इरिटेट नहीं होते थे क्या? आज है हेयर कट बेटा, तुम हो इसी घर में और तुम्हारा बाल भी है और मम्मा भी है और ये भी है, तो सारी चीजें मिलके आज तुम्हारा हेयर कट करके रहेंगी। भगवान से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, चलो आ जाओ। इतने नाटक करने वाला है ना ये 15-20 मिनट के लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। करना है बेटा, आ जाओ आ जाओ। सीधे रहो, आपकी बात टकलू कर दूंगी। अगर तुमने इधर से उधर सेटिंग खराब की ना तो मैं टकलू कर दूंगी, आई प्रॉमिस यू। पूरे बाल गायब। अब तुम देख लो, सीधे हो बेटा, देखो इससे इतनी जल्दी हो जाते हैं। 10 मिनट दो, सीधे सीधे सीधे। बात नहीं करूंगी, बिना बात किए कर दूंगी मैं। ठीक है नीचे हो, बात नहीं कर रही मैं। तो पूरे 25 मिनट्स तक ये जंग चली है मेरे और सिद्धार्थ के बीच में। हालांकि वो 2-3 मिनट बाद फिर शांत हो गया था, लेकिन उसको इरिटेशन बहुत होती है बाल कटवाने में ना। एक तो जो छोटे छोटे बाल बच्चों के ऊपर गिर जाते हैं ना, तो उससे उनको ज़्यादा इरिटेशन होती है। और मैं सोच रही हूँ कि अमेज़ॉन पे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, पर अमेज़ॉन पे तो सब कुछ मिलता है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जो सैलून में एक शीट आती है ना जो पूरा रैप कर देते हैं आपकी बॉडी पे और उसके बाद कट करते हैं हेयर, तो आपकी बॉडी पे हेयर नहीं गिरते हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो ऑर्डर करूँ। मुझे चेक करना है अभी कि ऐसा कुछ हमें मिलेगा अमेज़ॉन पे कि नहीं मिलेगा, बट मैं एक बार चेक करके देखूंगी ताकि उसको ज़्यादा इरिटेशन ना हो। इस वजह से बच्चे और इरिटेट हो जाते हैं। हालांकि ये वहाँ भी सैलून में भी बहुत इरिटेट होता था, क्योंकि नाक पे मुंह पे यहाँ पे तो छोटे मोटे बाल लगते ही हैं ना, और इसको बंद के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ट्राई करोगे कि एक जगह बैठ जाए बिना हिले डुले तो बहुत मुश्किल होता है। इवन एक तरफ से जो हेयर कट करने वाले भैया हैं वो हेयर कट करते रहते हैं, दूसरी तरफ से मैं इसका सर पकड़ के कई बार खड़ी रहती हूँ क्योंकि ये इतना मूव करता है, वो भी परेशान हो जाते थे। और एक बार तो मैं सोच भी रही थी कि ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जो इतने नाटक करते हैं, इनके लिए तो डबल चार्ज रखना चाहिए हेयर कट का, क्योंकि जो सैलून वाले हैं वो डिज़र्व करते हैं। ऐसे बच्चों का अगर वो हेयर कट कर देते हैं ना तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनको डबल हम पेमेंट करें। तो ये हालत है इसकी।
तो खिचड़ी बन रही है लंच में। बर्तन मैंने लगा दिए, वो थोड़े से गीले गीले हैं तो अभी छोड़ दिए हैं। और ये रहा सिद्धार्थ जिसका हेयर कट हुआ है बहुत ही ज़्यादा इसने तंग किया हेयर कट करते समय। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताना आप लोग। बहुत गंदा। बहुत अच्छा लग रहा है हेयर कट, आज अच्छा हुआ है बहुत। नहीं, हेयर कट जब हो रहा था तो क्या मान सब लग रहा था। अरे रे 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 रे, गई खिचड़ी, गई खिचड़ी। हाँ, और आज जो है सिद्धार्थ की ईवी की सिलाई हुई है, स्टिचेस लगे हैं बेचारी को। 2-3 जगह से ये खुल गई थी, यहाँ से, और दवाई, इसकी पुच्छी जो है ये खुल गई थी दवाई। हाँ, तो उसको स्टिचेस लगाए गए हैं आज, बिकॉज ये सिद्धार्थ का फेवरेट टॉय है ना। और आज उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनी है। सब्ज़ी जैसा कि मैंने सुबह बताया कुछ है नहीं घर में। आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, तो फ्रिज मैंने बंद करके रखा हुआ है, तो वो भी क्लीन करूँगी मैं अभी सेकेंड हाफ में क्लीन करूँगी खाना पीना खाने के बाद। और आज मैं आपको दिखाऊँगी एक छुपा हुआ खजाना है। हाँ, आज छुपा हुआ खजाना मेरा निकालने का बहुत मन हो रहा है और आप लोग भी पूछ रहे थे उसके लिए। तो अभी थोड़ी देर में खाना वाना खा लें, उसके बाद निकालते हैं। क्या सीक्रेट, क्या सीक्रेट। हमेशा मैं सिद्धार्थ की बदमाशियाँ बताती हूँ, लेकिन आज उसकी एक गुड हैबिट मैं बता देती हूँ। तो सिद्धार्थ देखो अपने हैंड कैसे क्लीन करता है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे व्लॉग देखते हैं लेकिन हाथ ठीक से वॉश नहीं करते हैं। तो सिद्धार्थ को जब से सिखाया है ना, ये जब से कोरोना काल आया है तब से इसको सिखाया है कि भैया ऐसे हैंड वॉश करो, तो ये पूरे 30 सेकंड तक अच्छे से अपने हाथ क्लीन करता है। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको खजाना, क्योंकि अब मुझे टाइम मिल गया है, 3 बज गए हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद अब फिर से काम पे लगते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या है यार, तो बंजारा का सामान ऊपर भर गया। जिसे नहीं पता है, ये हमारा सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो हमने स्टोरेज के लिए बनवाया था, जो नए व्यूअर को पता होगा, बट ये अभी बनवाया हमने फरवरी में। तो ये मेरा जो मिडल पार्ट है घर का, यहाँ से बेडरूम आता है, इसके बीच में ऊपर काफ़ी जगह थी, तो ये हमने बनवाया हुआ है यहाँ पे स्टोरेज जो कि भरा हुआ है। तो ये खजाना है, तो ये है हमारा खजाना। ए भगवान, सारी एक्साइटमेंट 1 सेकंड में दूर कर देते हो यार। तुम्हें क्या लगा इस घर से क्या खजाना निकलेगा? खुदाई थोड़ी ना करने वाले हम। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका वो रोबो कुक कहाँ गया, इलेक्ट्रिक जो ये इसको क्विक पॉट बोलते हैं ना, ये वाला जो होता है, ये कहाँ गया? आपने बस एक बार उसमें कुकिंग दिखाया, उसके बाद दिखाया नहीं। तो एक्चुअली इसका साइज़ बहुत बड़ा है और मेरे किचन में आप देखते ही हो ना कि जगह कितनी कम है। मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहती थी, लेकिन मैं इसको रखूँगी कहाँ? किचन में कहीं भी जगह नहीं है, इवन बाहर कोई ऐसा डाइनिंग स्पेस नहीं है जहाँ पे आप रख सको। तो मैंने एक दिन बनाया, फिर इसको पैक करके रख दिया। काफ़ी महीने हो गए हैं, आई थिंक मैंने जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट में ऐसे इसकी वीडियो शूट की थी। तो अब मेरा फिर से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि यार मैं इसको निकालूँ और इसमें कुछ कुक करूँ, लाइक बिरयानी, पुलाव, कुछ अच्छा सा बनाऊँ। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, खैर। तो आज मैं फिर इसको निकाल रही हूँ और आज शाम को मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मेरा भी कोई खिलौना निकाल देना। हाँ, खिलौना? तुम्हारे खिलौने तो रखे हैं ऊपर यार, ये पर्दे से ना बार बार इधर आ रहा है। तो पर्दे को उसके आगे रख लो। बहुत अच्छे। क्या था? अब उठना मत, तुम उठना मत।
फ्रेंड्स आपके गैस कर सकते हो क्या गिरा हुआ है नीचे? अरे आपको पता है मम्मा का ही काम हो सकता है। ये मम्मा ने है ना, ये जो ऊपर दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे जाके वहाँ से झाड़ू निकाल के फेंक दो सीधा। मम्मा झाड़ू के लिए बोल रही है फ्रेंड्स। यार कितना अच्छा कांच का था, मम्मा ने क्या कर दिया। अरे वो तो यहाँ मम्मा बोल रही है यहाँ तक आया यार। आप देख ही सकते हैं कि मम्मा ने नुकसान कर दिया है। फिर से मम्मा ने रोबो कुक को निकालने के चक्कर में मम्मा ने एक कांच की चीज तोड़ डाली। अब चलो करो सफाई। और अब मम्मा फ्री थे ना काम कर दो। अब फ्री नहीं थी, मुझे अभी फ्रिज साफ करना था यार ये कैंडल होल्डर था जो चूरम चूर हो गया है। कहीं से कैंडल नहीं दिख रही उसके अंदर, कहीं से वो कैंडल होल्डर दिख रहा है। अब तो ये कहीं का नहीं रहा। यहाँ का कहाँ हाँ तुम उधर ही रहो बेटा, तुम बिल्कुल हिलना मत, बस जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ। आज की ताजा खबर, मम्मा ने अपने रोबो कुक की मदद से कांच को कुक कर दिया, मतलब कांच को गिरा दिया। मेरा पूरा जोर शोर से मजाक उड़ाया जा रहा है कि रोबो कुक के चक्कर में मैंने कांच का एक गिलास कुक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम मजाक उड़ाने देते हैं। हम रोबो कुक को जरा नीचे उतार लेते हैं। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों के बाद ये निकला है, और ये देखिए बहुत बड़ा है, इसीलिए ये किचन में नहीं आता। देखो ना कितना बड़ा है ये। और मेरा इसमें ना कुकिंग करने का बहुत 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 मन है, तो निकाला है इसको। अब इसमें क्या बनाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। इसके ना कीबोर्ड पे, इसको मैंने जब दिया ना होल्ड करने के लिए, तो कीबोर्ड पे इसने थोड़ा सा उधर गिरा दिया, तो मैं वही चेक करवा रही थी कि कीज चल रही है कि नहीं। ठीक है ना, ओके है ना। इसको निकालने के चक्कर में आज तो 10 तरह के नुकसान हो जाते हैं। एक तो हो चुका है। खैर वो इतना वो नहीं था, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है बेटा, वो तो कुछ भी नहीं था। उसके सामने 5 रुपए की चीज़ थी 10 रुपए की। तो जो भी इसमें बनाएंगे, जो भी कुक करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो फिलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। कोई भी नई चीज़ निकालो, कोई भी बेड खोल लो, अलमीरा खोल लो, कुछ भी खोल लो, ये बच्चों को ना, ये क्या किया तुमने? निकाल दिया ये। आज मैं इसमें कुकिंग करूंगा। 1 मिनट, ये निकलता भी था और क्या, ये अटैच होता था इसे। अरे माँ इसके ऐसे डालेंगे फिर चावल कैसे यार? ये ऐसे खुल जाता होगा ना। हाँ ऐसे मैंने मोड़ा है फिर खोला है। बंद कर दो। अगर ये हुआ होगा गड़बड़ कुछ, तुम्हारी बेटा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे हो? कुछ नहीं, कहीं नहीं। हाँ मैं भी निकाल के देखती हूँ। चलिए ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसकी पिटाई होगी तो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। चलिए बाय बाय।